हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो थोड़ी बड़ी होगी ऑब्वियसली, क्योंकि नायका हॉल होने वाला है और नायका पे आपको पता है सेल स्टार्ट हो गई है। सो जब भी ये सेल आती है, एवरी 3 मंथ्स आती है ये सेल, तभी मैं आपके साथ एक नायका हॉल शेयर करती हूँ, जिसमें मैं आपके साथ जो प्रोडक्ट शेयर करती हूँ वो सारे वही होते हैं जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, जो मैंने खुद से बाय किए हैं। सो यस, आई एम श्योर आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी और काफ़ी सारी बचत कर पाओगे आप, क्योंकि ये राइट टाइम है। अगर आपको कोई भी नया प्रोडक्ट ट्राई करना है, स्किन केयर में, हेयर केयर में, मेकअप में, कुछ भी आपको लेना है, तो अभी आप लोगे ना, मतलब जेन्युइनली मैं आपको बता रही हूँ, इतने ज़्यादा सही डिस्काउंट्स होते हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इन सबको मैं टैग कर दूंगी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी डिटेल मिल जाएंगी, शेड्स वगैरह भी सब चीज़ें मेंशन होंगी। स्पेसिफिक वही टैग करूंगी जो शेड मेरा है, सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड मैं बताऊं आपको कि मैं सीरियल रिपीटर हूँ। लिटरली अगर कोई चीज़ मुझे पसंद आ गई ना, तो मैं बार बार वही खरीदती हूँ, वही रीस्टॉक करती हूँ। और मतलब ये वाला प्रोडक्ट आप देख के लिटरली बोल सकते हैं, ये आप देख सकते हो सिंपल के प्रोडक्ट। वैसे मैं 1 साल से 2 साल से नहीं, पिछले 4-5 साल से सिंपल के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। एंड गाइस स्पॉन्सर्ड नहीं है, सो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। चाहे कोई प्रोडक्ट आपको जेन्युइनली पसंद आता है, बट जैसे वो लाइक पेड प्रमोशन या स्पॉन्सरशिप के साथ एसोसिएट करता है, वैसे ही डाउट होना शुरू हो जाता है। बट नहीं, ये मैंने खुद से बाय किए हैं। पहले तो ये वाली पैकेजिंग में बाय करती थी। प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। फेस वॉश है ये सिंपल का, बहुत ही ज्यादा जेंटल है। फेस है उसको क्लीन कर देगा, लाइक इम्प्योरिटीज वगैरह रिमूव हो जाएंगी, बट स्किन को एक्स्ट्रा ड्राई नहीं करता, मॉइस्चराइज्ड रहता है स्किन। तो आपका फेस वॉश बहुत ही ज़्यादा जेंटल होना चाहिए और ये हर स्किन टाइप को सूट करता है। तभी आप देख सकते हैं कि कितनी सारी बॉटल्स हैं। अभी मैंने रिसेंटली पंप में लिया है, क्योंकि ये ज़्यादा कन्वीनियंट है। 3 क्यों लिए हैं मैंने? ऐसा नहीं, मैंने खुद के लिए लिए हैं। सो पता क्या होता था, मेरे जो फेस वॉश होते थे ना, कोई किसी बाथरूम में ले जाता, कोई किसी बाथरूम में, तो मैंने सबके लिए अलग अलग ला के रख दिए हैं। ये मेरे बेटे का है, ये मेरी मम्मी का है और एक ये मेरा है। ठीक है, मेरा और चीनू का तो सेम ही रहता है। नाउ मॉइस्चराइजर भी मैं जो यूज कर रही हूँ, ये भी मेरे को काफी टाइम हो गया, आई थिंक 1.5-2 साल तो हो गए हैं। एंड मैं बहुत ज्यादा रीपर्चेज कर रही हूँ। और ये जो तीनों बॉटल दिख रहे हैं ना, ये भरी वाली हैं। लाइक एक तो आधी है और 2 कंप्लीटली फुल है। ये भी मैंने सबके लिए ले ली, क्योंकि मेरा हमेशा मॉइस्चराइजर मुझे अपनी वैनिटी पे दिखता ही नहीं था जब भी मुझे चाहिए होता। ये है राइस सेरामाइड फेस शॉप का मॉइस्चराइजर। इसके अंदर सेरामाइड है। आपको ऑलरेडी पता है कि मैं कोई एक्टिव यूज नहीं करती। किसी भी स्किन केयर में नियासिनामाइड होगा, मेरे कोई काम का नहीं है, मैं नहीं यूज़ कर सकती, क्योंकि मेरी स्किन को वो सूट नहीं करता। विटामिन सी होगा, मैं नहीं यूज़ कर सकती, मेरी स्किन को इरिटेट करता है। और भी जो 50 तरह के एक्टिव चल रहे हैं, HA BHA, जो मतलब स्किन को पील करते हैं, वो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। और मैं आप लोगों को एटलीस्ट, जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, वो एटलीस्ट आप मत यूज़ करो। मैं सही बता रही हूँ, आपकी स्किन खराब हो जाएगी। बहुत एड्स देखते होंगे, बहुत लोग आपको इन्फ्लुएंसर अलग अलग आके आपके ये डार्क स्पॉट्स हट जाएंगे, आपके गड्ढे हो रहे हैं वो हट जाएंगे, आपका पिगमेंटेशन हट जाएगा, ग्लो आ जाएगा। कुछ नहीं आएगा। वो एक बार को लगता है क्योंकि पुरानी स्किन हट जाती है, नई स्किन आती है, बट जब उसे आप रिपीट करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे ना, तो स्किन आपकी इतनी ज़्यादा पतली हो जाएगी और जो बैरियर है वो डैमेज हो जाएगा। एंड मैं बता रही हूँ, आपकी स्किन ना झुलस जाएगी लिटरली। सो मुझे तो ये है, मैंने तो 2-3 साल हो गए कोई फालतू की चीज़ें यूज़ नहीं करती, जस्ट ऐसा मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ जो कि बल्कि जो स्किन बैरियर जो है उसको स्ट्रेंथन करे। तो सेरामाइड हो गया, hyaluronic एसिड हो गया, ये इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो आपके ऑलरेडी बॉडी के पार्ट है, स्किन के पार्ट हैं, धीरे धीरे वो डिप्लीट होने लगते हैं एज के कारण। सो आप उसे एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते हैं, वो स्किन को इरिटेट नहीं करेंगे, इवन आपके जो स्किन बैरियर है उसको वो स्ट्रेंथन करते हैं। सो मॉइस्चराइजर आपको चाहिए तो आप ये ज़रूर से ट्राई करना। ज़्यादातर आप लोगों ने ट्राई कर लिया हो, क्योंकि हर वीडियो में मैं रिकमेंड करती हूँ। इवन मेरी फ्रेंड्स एंड फैमिली, लाइक एक्सटेंडेड फैमिली में भी कोई मुझे मॉइस्चराइजर के लिए पूछता है ना, तो मैं चुपचाप इसकी फ़ोटो लेके भेज देती हूँ कि भाई ये खरीद लो, आँख बंद करके। इतना ट्रस्ट है मुझे इस पर। सो अगर आपको भी ज़रूरत है तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं। एंड फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि कोई भी चीज़ स्पॉन्सर्ड नहीं है, सब मैंने अपने पैसे से ही खरीदे हैं। क्योंकि जब इतना बोलते हैं ना, इतने पैशनेटली बोलते हैं, तो लोगों को लग सकता है कि ये कहीं प्रमोट तो नहीं कर रही है चुपके से। सो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक और प्रोडक्ट मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने रिसेंटली ट्राई किया है। मैंने एक लिपस्टिक मंगवाई थी, उसके साथ ही मुझे फ्री प्रोडक्ट आ गया था। एक्चुअली इस प्रोडक्ट के बारे में मैं काफ़ी टाइम से सुन रही थी, बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज़ थे, बट क्योंकि मेरी स्किन इरिटेट हो जाती है बहुत जल्दी किसी भी नए प्रोडक्ट से, तो मैं ज़्यादा ट्राई नहीं करती, बट मैं करना चाहती थी। एंड जब मैंने इसे लगाया ना, तो भी हल्की सी जो फ्रेग्रेंस थी ना, मतलब केमिकली फ्रेग्रेंस नहीं है, वो नेचुरली जो इंग्रेडिएंट्स हैं
उन्हीं की ही फ्रेग्रेंस थी, तो उससे मुझे लगा नहीं सूट करने वाली। बट जब मैंने इसे लगाया, एक तो स्किन ना काफ़ी अच्छा ग्लो भी देती है, हाइड्रेटेड भी लगती है, बट सुबह तक मैंने वेट किया और मेरी स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो था, बिल्कुल बम्पीनेस नहीं आई, कोई रिएक्शन नहीं हुई, कोई रेड स्पॉट्स नहीं हुए, कोई इचिंग नहीं हुई। सो आई एम तो सो हैप्पी। एंड इसका मैं अब इस सेल में जो इसका फुल बॉटल है ना वो लेने वाली हूँ, क्योंकि मैंने देखा उस पर काफ़ी अच्छा ऑफ चल रहा है। नाउ इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे ना तो सेरामाइड ही है, ये टोनी मोली का वंडर सेरामाइड मोची टोनर है, बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। सो फेस वॉश करने के बाद मैं ये लगाती हूँ, देखो इतना यूज़ कर लिया मैंने 3-4 दिन के अंदर ही। एंड उसके बाद मैं अपना मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, एंड मतलब बिल्कुल मज़ा आ जाता है। एक तो अभी ना गर्मी है, इतनी ह्यूमिडिटी है, पूरे दिन एसी में बैठे रहते हैं, एसी के अंदर मतलब आपको पता है एसी के अंदर आपको पता है डीह्यूमिडिफिकेशन होता है। सो वो मॉइस्चर को भी रिमूव करता है, अपने एनवायरनमेंट से भी और अपनी स्किन से भी हो जाता है, तो बहुत ड्राई फील होने लगता है। सो घर में रहते हो, एसी में पूरे दिन रहते हो, या लाइक ट्रैवलिंग के टाइम पे या फिर प्लेन में बैठे हो, तब बहुत स्किन जब ड्राई फील होती है ना, उस टाइम पे आपको डबल ट्रिपल लेयर मॉइस्चराइजेशन करना चाहिए और फेस वॉश भी माइल्ड यूज करना चाहिए। मेरे को ना जो भी सैंपल में चीजें आ रही है ना, कई बार वो इतनी अच्छी आती हैं कि मैं उन्हें रीपरचेज करती हूँ। जैसे कि ये वाली प्रोडक्ट जो है, ये है सनस्क्रीन। इसका भी पहले मुझे जो छोटे वाला पैकेट है ना वो सैंपल नहीं आया था, वो मैंने खुद ही खरीदा था, बट उसको ट्राई करने के बाद जब मुझे पसंद आ गई तब मैंने इसकी पूरी वाली ट्यूब ली है। अगर आपको सनस्क्रीन चाहिए बेस्ट वाली जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करे एंड मॉइस्चर ऐड करे, ग्लो ऐड करे, साथ में हैवी ना हो, वाइट कास्ट जो होता है वो ना हो, सो ब्यूटी ऑफ जोसान की ये सनस्क्रीन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी। नाउ सीरम्स की अगर मैं बात करूं तो अगेन विटामिन सी सीरम नहीं चलेगी, नियासिनामाइड वाली नहीं चलेगी, एचए बीएचए कुछ नहीं चलेगा मेरे। मैं सिर्फ वही चीज़ें यूज़ कर सकती हूँ जो मेरी स्किन को सूट करें, और वो है या तो hyaluronic एसिड या फिर सेरामाइड या फिर कोलेजन वगैरह, क्योंकि वो ना लाइक इरिटेटिंग नहीं होते, स्किन को डैमेज नहीं करते, आपकी स्किन को पील नहीं करते, स्किन जो बैरियर है उसको ब्रेक नहीं करते या उसको लाइक वीकन नहीं करते। सो कोलेजन है, ये भी आपके स्किन बैरियर को बूस्ट करता है, स्ट्रेंथन करता है, और hyaluronic एसिड है वो मॉइस्चराइज करता है, प्लम बनाता है स्किन को। सो अगर आपको सीरम ट्राई करने हैं तो या तो ये वाला ट्राई कर लो, और अगर एक्स्ट्रा हाइड्रेशन के लिए आपको चाहिए एंड कोलेजन बूस्ट करने के लिए तो आप ये वाला ट्राई कर सकते हैं। ये फेस शॉप का है। मेरे कुछ ब्रांड ना लाइक फिक्स हो जाते हैं कि मुझे ये ही ब्रांड पसंद आ रहा है, तो उसके मैं कुछ और प्रोडक्ट्स या अलग कैटेगरी भी ट्राई करती रहती हूँ। जैसे ब्यूटी ऑफ जोसान मुझे पसंद आ रहा है, देन ये द फेस शॉप अच्छा लग रहा है। आई थिंक फेस के लिए सारे प्रोडक्ट हो गए, बट एक ये जो शीट मास्क है ये मैं आपको ज़रूर से रिकमेंड करूँगी। ये वाला ब्लू कलर का भी और पिंक कलर का भी, ये है बायोडेंस के शीट मास्क ना, मतलब मस्ट ट्राई है, आप ज़रूर से ट्राई करना। पहले तो मैं इंडिविजुअल पैक लेती थी, बट अभी पीछे मैंने ये 4 का एक साथ पैक लिया है, एंड अभी आपको फिलहाल बहुत सही डील में मिल जाएगा। अदरवाइज तो ये आई थिंक 4 आपको 1600 के मिलेंगे। मैं इनको ना फ्रीज़र में रखती हूँ, नहीं फ्रीज़र में नहीं, रेफ्रिजरेटर में रखती हूँ। सो आपको भी ऐसा ही करना है, जैसे कि ज़्यादा मंगवा रहे हैं तो रेफ्रिजरेटर में रख दो, और जब आपको यूज़ करना आप कर लो। आपका कोई भी स्पेशल इवेंट है, या अगर आपको अपनी स्किन को ही मेंटेन रखना है हमेशा के लिए, तो आप या तो इवेंट से एक रात पहले या फिर 7 या 10 डेज में एक बार इस शीट मास्क को लगा लो। ये पता है क्या है, कोलेजन शीट मास्क है, इसे आपको एटलीस्ट 4 घंटे लगा के रखना होता है, और ये ना पहले तो ऐसे मिल्की कलर में होती है और फिर ये स्किन पे स्टिक हो जाती है और धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होने लगती है, आपकी स्किन को प्लम भी करती है, टाइट भी कर देती है, पोर की अपीयरेंस भी कम हो जाती है, फाइन लाइन की अपीयरेंस भी कम हो जाती है। एक बार को ऐसा लगता है कहाँ चली गई, मतलब बहुत ही ज़्यादा एविडेंट रिजल्ट दिखते हैं एक यूज़ के बाद ही। सो किसी भी स्पेशल ओकेजन पे, इवेंट पे जाने से पहले रात को आप इसे यूज़ करो, एंड ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। लिटरली ये महंगा है बट वर्थ इट है, आपको रिजल्ट देखने को ज़रूर से मिलेंगे। प्री मैच्योर जो रिंकल्स हैं वो किसी भी एज में आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सर्टेन एज में ही आए, वो आपकी हेरिडिटरी पे डिपेंड करता है, जीन्स वगैरह पे, आपकी लाइफस्टाइल पे, या फिर आपके फेशियल, आप कितने एक्सप्रेशंस देते हो। जैसे जिस मसल को, फेशियल मसल को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, तो वहाँ पर फिर रिंकल्स आ ही जाते हैं। सो जिस भी टाइम पे लाइक किसी भी एज ग्रुप के हो आप, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, एंड आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी, लाइक ये ना कोरियन ब्रांड है, सो कोई भी प्रोडक्ट मैं आपको दिखाऊंगी ना वो ऐसे लोकल या लाइक जिसके अंदर चीप इंग्रेडिएंट्स और अडल्ट्रेटेड या फिर ऐसे वैसे हो, वो ना तो मैं खुद यूज़ करती ना मैं रिकमेंड करती।
सो आपको जो भी चीज़ें दिखेंगी ना, ये लाइक बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही देखने को मिलेंगे। मैं कितनी जगह घूमने जाती हूँ, बट मैं कभी भी किसी भी स्टोर से ऐसे ही कोई प्रोडक्ट अपने स्किन के लिए, बॉडी के लिए, हेयर के लिए नहीं लेती हूँ अनटिल अनलेस वो वेल नोन ब्रांड हो और लाइक पता चल जाता है, और प्राइसिंग वगैरह से पता चल जाता है, क्योंकि बहुत सस्ती चीज़ें, मतलब आप समझ लो कि उनके अंदर जो रॉ मटेरियल यूज़ किया हुआ ना, उनकी टेस्टिंग प्रॉपर नहीं हुई, उन पे इम्प्योरिटीज़ जितनी अमाउंट स्पेसिफिकेशन वगैरह होती हैं उससे ज़्यादा ही होती हैं। मुझे इन चीज़ों की इसलिए इतनी नॉलेज है क्योंकि मैंने केमिकल सेफ्टी एंड रेगुलेटरी के अंदर 6.5 ईयर्स काम किया है, जहाँ पर हम स्पेशली रॉ मटेरियल के लिए जितनी भी लाइक प्रोफाइल होती है, क्या इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं इसके अंदर, एंड बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद भी वो किस तरह से मेटाबोलाइज होते हैं, मेटाबोलाइट्स उनके क्या क्या बनेंगे, वो तो कहीं टॉक्सिक नहीं है, वो सारी स्टडीज़ के हम पार्ट होते थे, और वो स्पेशली हम रिपोर्ट्स बनाते थे जो कि रेगुलेटरी बॉडीज़ पे सबमिट होती थी। सो लाइक सस्ती चीज़ें, ये मत सोचो कि अच्छा कलर पे ऑफ अच्छा है इस लिपस्टिक का, या फिर लाइक मॉइस्चराइजिंग है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ड्यूप वगैरह जो लोग दिखाते हैं, मतलब ठीक है, बट इतने भी सस्ते ड्यूप मत लो या कुछ ऐसे प्रोडक्ट मत लो। अभी एक ना रिपोर्ट भी अगर आपने देखी होगी जो कि ट्विटर पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, प्रदीप ने मेरे साथ शेयर किया था कि मीशो के कुछ मेकअप के प्रोडक्ट्स के लिए लड़कियों ने यूज़ किए थे और उनकी बॉडी में इतने टॉक्सिक लेवल्स मिले बिकॉज ऑफ दैट प्रोडक्ट। सो बिवेयर, सस्ते के चक्कर में मत पड़ना, वेल नोन ब्रांड लेना जो कि अच्छे से इवेल्युएट करते हैं अपने रॉ मटेरियल को भी, जहाँ से भी वो सोर्स करते हैं, एंड साथ में अपने जो फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट भी हैं। सो ये एक्स्ट्रा ज्ञान हो गया, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट जो मुझे देखते हैं उन लोगों को तो मैं जितना मुझे पता है वो बता दूँ। नाउ हेयर केयर की बात करूँ तो मैं अपने बालों पर आजकल ना बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं, मेरे यहाँ पे ना ऐसे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्कैल्प भी दिखने लगे हैं, क्योंकि मेरे बहुत हैवी बाल होते थे, और जितना मैं बालों को स्ट्रेट कर रही हूँ, ये सब कर रही हूँ, और मैंने बहुत रिबॉन्डिंग वगैरह भी करवाई है, पहले कुछ 1-2 बार मैंने एक हेयर कलर भी करवाया। अभी तो लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी, आई थिंक गार्नियर का 2-2.5 साल पहले, कब तभी हेयर कलर किया था, और बीच में मैंने एक बार मेहंदी लगाई थी, उसके अलावा मैं हेयर कलर नहीं कर रही। मेरे सारे बाल जो सफ़ेद हैं वो आपको दिख भी रहे होंगे। सो अभी मैंने फिर से एक मेहंदी मंगवाई है, देखती हूँ, वो भी मैंने ऐसी मंगवाई है जो कि US FDA ये सब है, कोई रिस्क मैं नहीं लेना चाहती। हालांकि मैं अवॉइड करती हूँ कि कुछ ना लगाऊं, दिखते हैं वाइट, दिखने दो, कोई बात नहीं, बट स्टिल कभी कभी ऐसे हो जाती है चुल की यार लगा लेते हैं। सो वो मैं लगाऊंगी, देखूंगी, बट मैं बालों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा केयरफुल हूँ आजकल, और इसलिए मैं दिखा रही हूँ कि मैं कौन सा शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ कर रही हूँ। ये देख सकते हैं, ओलाप्लेक्स का है ये जो शैम्पू, पहले दिखाती हूँ, ये नंबर 4 बॉन्ड मेंटेनेंस शैम्पू, एंड देन ओलाप्लेक्स N5 बॉन्ड मेंटेनेंस कंडीशनर। सो ये मैं यूज़ कर रही हूँ लास्ट ईयर लाइक सितंबर अक्टूबर से, एंड अभी ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने को था, तो मैंने इसको रीस्टॉक कर दिया। एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, आई नो, बट आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। एंड जैसे मैंने आपको बताया, कोई चीज़ आप दोबारा तभी यूज़ करते हो जब इतनी महंगी हो बट वो अच्छी हो। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी हुई है ना उन्होंने बॉन्ड मेंटेनेंस एंड रिपेयर में, वो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। सो अगर आपका भी बजट है और आपके बालों को ज़रूरत है, एक्चुअली जिसके हेल्दी बाल है ना, मत इन्वेस्ट करो, क्या ही करना है। जिसके डैमेज्ड बाल हैं, जिनको ऐसे लगता है कि हाँ मेरे लाइक प्रोफेशन में ऐसा है कि मुझे बहुत ज़्यादा हीट स्टाइलिंग करनी पड़ती है, या मैं कलरिंग वगैरह बहुत करती हूँ, डैमेज पहुँच रहा है मेरे बालों को रेगुलर, एवरी डे या एवरी वीक, एवरी मंथ, सो उस केस में आपको जो आप टॉर्चर दे रहे हो उसको थोड़ा कंपनसेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा नरिशमेंट देना पड़ेगा। तो कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स में, मैं इन्हीं के बारे में बात नहीं कर रही, आप खुद अपना रिसर्च कर लो, कोई और अच्छा लगे आप वो ले लो, बट अच्छे प्रोडक्ट्स में आप इन्वेस्ट करो। एंड ये जो प्रोडक्ट है ना, ये बहुत, ये वाला जो है अभी भी इसके अंदर है, और जितना अमाउंट है ना इसका, ये भी बहुत लंबे टाइम चलने वाला है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट हैं ये बहुत ज़्यादा लाइक थिक हैं। सो पोटेंट क्या बोले, ये ना ऐसे बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हैं, थोड़ा सा लाइक चीनों के लिए तो मैं बिल्कुल छोटा सा पी साइज अमाउंट है ना उतना लेती हूँ, थोड़ा सा पानी डालती हूँ और लगाती हूँ। उसके छोटे बाल है वैसे भी, और वो बहुत अच्छे से लेदर करता है, साफ हो जाती है उसकी स्कैल्प। मेरे इतने लंबे बाल हैं तो भी जितना हम रेगुलर लेते हैं ना शैम्पू, उससे ये ऑलमोस्ट हाफ या 1/3 लगता है। सो ये ज़्यादा लंबे टाइम तक भी चलता है। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है इसकी, बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मूला है इसका, जो शैम्पू है और कंडीशनर है दोनों का ही।
सो ओलाप्लेक्स के आप प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगे इसीलिए मैंने रीपरचेज किए हैं। मैं यूज़ करती हूँ और नोनू यूज़ करता है, क्योंकि वो भी बालों की बहुत ज़्यादा, मैं तो हैरान हूँ यार, हमें तो आज अकल आई है, लेकिन मेरे बेटे को वो 15 का भी नहीं हुआ, 14 का है, और इतनी ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखता है। अगर मैं सारी चीज़ें बताऊँ, उसने मेरी वीडियो देख ली ना तो गुस्सा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है कि क्यों बताते हो सबको। चलो नहीं बात करेंगे। हेयर सीरम या लीव इन के अंदर मैं यूज़ कर रही हूँ ये रेडकिन का, ये भी काफ़ी अच्छा है, हीट प्रोटेक्शन भी मिल जाती है इसमें, और जो फ्लाई अवेज हैं या फिर ड्राई एंड फ्रिजीनेस जो रह जाती है स्ट्रेटनिंग करने के बाद, या अगर स्ट्रेट नहीं कर रहे वैसे भी रह जाती है, सो उस केस में इसे यूज़ करने के बाद वो काफ़ी सेटल हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, शाइन भी ऐड होती है। अगर बजट में देख रहे हैं, लाइक आपके बालों को इतनी ज़रूरत ही नहीं है, इतने डैमेज हैं ही नहीं, अच्छे हैं, हेल्दी हैं, तो फिर ज़्यादा इतना स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। उस केस में आप डव के शैम्पू एंड कंडीशनर ट्राई कर सकते हैं, उनकी सीरम भी है मेरे पास। इवन मैं कहाँ गई थी, थाईलैंड गई थी, वहाँ से मैंने 7-Eleven से सीरम कैप्सूल्स भी लिए थे इसके। सो ये बहुत अच्छे हेयर केयर रेंज है, डेफिनेटली आप ट्राई करना। डव के प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इवन बॉडी केयर भी है मेरे पास, एंड ये शैम्पू एंड कंडीशनर भी हैं। ये वाला तो मतलब बहुत ही अच्छा है। वैसे जब से मैं वो यूज़ करने पड़ी हूँ ना ओलाप्लेक्स, उसके बाद मैं यूज़ नहीं कर रही, तो ये बचा हुआ है थोड़ा। ये एक टाइम पे ना मैंने बहुत सारे टब्स ख़त्म किए हैं। और सिरम अगर आपको चाहिए बजट में, तो आप लॉरियल की भी ट्राई कर सकते हैं, ये एक्सटेंसो केयर भी है, और एक जो वो गोल्डन कलर की आती है वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। लॉरियल के हेयर केयर प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, इवन शैम्पू एंड कंडीशनर भी आप ट्राई कर सकते हैं। विश केयर का ये ट्रिपल बोन्ड रिपेयर शैम्पू भी आप ट्राई कर सकते हैं। ऐसे कोई मैच नहीं है इनकी परफॉर्मेंस में, बट सेम लाइक ये भी बॉन्ड को रिपेयर करने के लिए क्लेम करते हैं। ये भी मैंने लिया था कुछ टाइम, ये भी मैंने ट्राई किया था। सल्फेट फ्री है, पैराबेन फ्री है, डैमेज ड्राई एंड फ्रीजी हेयर को रिपेयर करता है, और ये बजट के अंदर है। सो विश केयर के प्रोडक्ट्स वैसे मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, बट ये ना इतना प्रमोट करवाते हैं लोगों से कि लोगों को डाउट होने लग जाता है, व्यूअर्स को, कि भाई सारा स्पॉन्सर्ड कंटेंट है तो खराब होगा प्रोडक्ट। बट विश केयर के प्रोडक्ट सच में जेन्युइनली जितने मैंने ट्राई किए ना मुझे पसंद आए। इनके मैंने बहुत ऑयल लाइक कोकोनट ऑयल, आमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल, ये सारे ऑयल्स भी बहुत सारे मंगवाए थे, पहले आपके साथ शेयर भी किए थे। इनको मिला के मैं अपने बालों पे मसाज करती थी, बट उसके बाद ना जब से मैंने ये वाला बाय किया ना इंडिवाइल का, ये मेरी सेकंड बॉटल है, एंड ये भी ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेगा, क्योंकि कम यूज़ होता है। इसकी ये जो पिपेट है ना, मैं मतलब ड्रॉपर वगैरह जो भी है, इसको मैं इतना लेती हूँ ना, तो 4 या 5, हाफ से भी कम है ये, एक बार में अगर आप देखोगे तो 4 या 5 के अंदर मेरे पूरे स्कैल्प पे लग जाता है। एंड ओवरनाइट में इसे रखती हूँ, बहुत अच्छा। लाइक इतने महंगे प्रोडक्ट है तो ऐसा नहीं है 1 घंटे 2 घंटे लगा के और फिर धो लो। लाइक आप थोड़ा सा टाइम दो इन्हें, ताकि काफ़ी अच्छे से आपकी स्कैल्प पे काम करे। और इसके अंदर बहुत सारे ऑयल्स का मिक्स है, तो आपको अलग अलग ऑयल लेके खुद मिलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब चीज़ें रेडीमेड मिल जाती है। सो इंडिवाइल का ये चंपी हेयर ऑयल भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी। नाउ बॉडी केयर में दिखाऊँ तो मुझे डव के ये 2 प्रोडक्ट बहुत सही लगे। एक तो ये स्क्रब है, ये मैंने पहले शेयर किया था आपको। इसके अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं, स्क्रब पार्टिकल्स हैं। सो अपने बॉडी पे अगर आपके पिगमेंटेशन है, आपको एक्सफोलिएट करना है, तो आप इसे यूज कर लो हफ्ते में 1 बार 2 बार। बहुत ज़्यादा ग्रिटी भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे स्किन को इरिटेट नहीं करते, और साथ में ना मॉइस्चराइज्ड भी रखता है स्किन को, ड्राइनेस फील नहीं होती इसे यूज करने के बाद। उसके बाद शार जेल में ना ये वाला मैंने डव का लिया है, ये वो भी है लाइक थोड़ी बहुत टैनिंग वगैरह होती है ना, तो उसको भी निकाल देता है। अगर आपको अच्छा सा लाइक जो थोड़े से ग्रिटी पार्टिकल्स के साथ आता है, एक्सफोलिएशन के साथ साथ अच्छे से स्किन को क्लीन कर ले, थोड़ा सा ब्राइटनिंग इफेक्ट भी दे, टैनिंग वगैरह पे भी काम करे, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। मॉलडीव से आने के बाद आई थिंक मैंने इसे लिया था और मुझे ये काफ़ी अच्छे से काम किया है। सो ये हो गया। इवन लाइक ये भी मैं लेके गई थी मॉलडीव्स में। सो ये विश केयर का सनस्क्रीन बॉडी लोशन है, दोनों चीज़ें हैं, आपकी बॉडी को मॉइस्चराइज भी करेगा, साथ में इसके अंदर SPF भी है, और वो भी 50 SPF। सो ये भी आप डेफिनेटली ले सकते हो, और कितनी ज़्यादा क्वांटिटी है। सो पूरी बॉडी पे लगाओगे तो भी काफ़ी टाइम तक चलने वाला है। ये मैं तभी यूज़ करती हूँ जब मुझे बाहर जाना हो, आउटडोर्स में। अगर घर पे रहना है तो मैं नॉर्मल ये निविया वाला मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ, ये बेस्ट लगता है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप ये ब्लू वाला ले लो। ये ब्लू वाला डीपली नरिश करता है, तो विंटर्स में बहुत अच्छे से काम करता है, या फिर जिसकी ड्राई स्किन है। अगर आपको मॉनसून के लिए या फिर आपकी स्किन
लाइक थोड़ी ऑयली और कॉम्बिनेशन में है तो उस केस में वाइट वाला भी आप ले सकते हो, वो लाइट मॉइस्चराइज करता है। नाउ लिप बाम के लिए नो ब्रेनर, लेनेज की लिप बाम ले लो। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा, वैसे तो मतलब मार्केट में हर तरह की चीज़ें ही आती हैं, मतलब इतने ब्रांड्स हैं, नए नए फॉर्मूलाज निकाल रहे हैं, कलर्स निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, वो निकाल रहे हैं। भैया क्यों ही करना, अगर आपको कुछ बनाना है तो आप इसी को ही लाइक रेप्लिकेट कर दो ना। ये कोरियन ब्रांड है, आप इंडियन ब्रांड, जो भी लोग इतना कुछ मेहनत कर रहे हैं, लिप बाम बना रहे हैं, प्लम वगैरह, फॉर्मूला आप ये वाला ले लो। और वैसे मतलब ये चीज़ जो है ना, आपको एक बार को लगेगी लिप बाम पे इतने पैसे क्यों लगाने, वैसे ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 500-600 की, सेल में भी थोड़ी और भी कम मिल जाएगी। ये बहुत लंबे टाइम तक चलती है, खत्म ही नहीं होती, घर में सारे लोग यूज करते हैं बट ये खत्म ही नहीं होती। एक प्रोडक्ट, एंटी एजिंग प्रोडक्ट सेलिमैक्स का, जो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा वायरल जा रहा है एंड मैंने भी ले लिया है। मैंने इसे एक बार यूज़ किया है, मुझे बहुत डर लग रहा था, 1 महीना हो गया लिए, पर मैं यूज़ ही नहीं कर रही थी। एंड ये फाइन लाइंस पे एंटी एजिंग फॉर्मूला है ये। सो अगर आपको लगता है आपके फाइन लाइंस है, पोर्स वगैरह ज़्यादा है, स्किन थोड़ी लूज पड़ रही है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। मैंने एक बार यूज़ किया, वो भी बहुत डर डर के यूज़ किया, यानी मेरी स्किन को सूट कर गया, बिल्कुल भी इरिटेट नहीं किया। और मैंने देखा मतलब ये बहुत लाइक पोटेंट फॉर्मूला है, कम क्वांटिटी में यूज़ होता है, तो ये लंबे टाइम भी चलेगा, छोटी पैकेजिंग होने के लाइक कम अमाउंट में होने के बाद भी। एंड ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली नहीं लगाना होता, ये रात के टाइम लगाना है पहली बात तो, क्योंकि ये रेटिनॉल है, ठीक है, रेटिनॉल का लाइक पोटेंट डेरिवेटिव, रेटिनॉल अल्कोहल, ये रेटिनॉल एल्डिहाइड, नाम भी ये रेटिनॉल शॉर्ट टाइटनिंग बूस्टर के नाम से है। इसमें रेटिनॉल है 0.1% एंड पैंथेनॉल 1%। एंड भैया चश्मे नहीं लगा रखे मैंने। सो आपकी स्किन को फर्म करेगा। सो इसको रात को लगाना है, वीक में 1 बार या 2 बार से स्टार्ट करना। पहले फेस को अच्छे से वॉश करके उसको अच्छे से पहले मॉइस्चराइज करना है, ताकि एक लेयर आपके मॉइस्चर की आ गई स्किन पे। उसके बाद इसकी ना नोजल भी आप देखोगे ना तो ऐसे छोटी सी है, तो आप जैसे फोरहेड पे लगाना है, और पूरे फेस पे लगाने की जरूरत नहीं है, जहां पर आपको लगता है, जैसे मेरे को फोरहेड पे जरूरत है तो मैं फोरहेड पे छोटी छोटी इससे 2 ड्रॉप लगा लेती हूँ, तो वो छोटी सी 2 ड्रॉप्स ही पूरे फोरहेड को कवर कर लेती हैं। ऐसा नहीं लगता कि कम है, पूरा अच्छे से स्प्रेड हो जाती है, एक लेयर बन जाती है। एंड ये ओवरनाइट रखी जाती है और उसके बाद सुबह फेस वॉश करके डीपली मॉइस्चराइज करना होता है और उसके बाद सनस्क्रीन लगानी होती है। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, प्रिकॉशन नहीं ले सकते, ध्यान नहीं दे सकते एंड सनस्क्रीन लगा नहीं सकते, तो आप इस तरह के प्रोडक्ट्स कभी यूज़ मत करना, वो बेटर रहेंगे। अगर आप सन प्रोटेक्शन नहीं लेंगे तो फिर इसका रिवर्स इफेक्ट भी होता है। एंड स्पेशली इस तरह के प्रोडक्ट तब नहीं यूज़ करने जब लाइक अगर आप मेरे को लगा लो 15 दिन बाद मेरे को ट्रैवलिंग पे मतलब कहीं घूमने फिरने जाना है, तो मैं नहीं से 15 दिन पहले ही रोक दूंगी, और वहाँ पर तो ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है। आप बीच पे जा रहे हो या फिर सिटी टूर भी आप घूम रहे हो फिर रहे हो, तो उस टाइम पे इस तरह के प्रोडक्ट यूज़ नहीं होते। इसके साथ एक लीफलेट भी आता है, उसमें पूरी डिटेल होती है आप इसको कैसे यूज़ करें। मैंने भी चैट जीपीटी किया था, उसको बताया तो उसने पूरा डिटेल में बता दिया, अपनी स्किन कंडीशन बताई कि मेरी सेंसिटिव स्किन है, सारी चीज़ें बताने के बाद उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे से बता दिया क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे यूज़ करना है, कितनी फ्रिक्वेंसी में यूज़ करना है, तो आप भी वो कर सकते हैं। बट ये प्रोडक्ट से मेरे को काफ़ी होप्स हैं एंड आई थिंक ये अच्छा प्रोडक्ट है, और जितना लाइक लोग रेव कर रहे हैं इसके लिए, सो ये वर्थ है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। आपका बजट है तो ये महंगा है, बट आप ये सोचो कि ये भी लाइक कम क्वांटिटी में यूज़ होने वाला है तो लंबे टाइम तक चलेगा। यार ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या। अब मैं जल्दी जल्दी से दिखाने वाली हूँ। मेकअप का प्रोडक्ट है। सबसे पहले तो बेस मेकअप के लिए मैं दिखा देती हूँ। मैं टू फेस का ये फाउंडेशन एंड कंसीलर यूज़ कर रही हूँ एंड ये मुझे बहुत पसंद है। मैं रेगुलर बेसिस पे जब भी वीडियोस बनाती हूँ, कहीं भी बाहर जाती हूँ, तो ऐसे नहीं कि ये वाला यूज़ करूँ वो वाला, मैंने एक ही फिक्स कर रखा है। और इसके अंदर ना मैं 2 शेड्स मिला लेती हूँ क्योंकि मेरे कभी टैनिंग हो जाती है, कभी सही हो जाती है स्किन। सो ये दोनों से फाउंडेशन के 2 शेड हैं और इसका एक शेड है, एग्जैक्ट शेड मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, लाइक टैग्स में मेंशन कर दूंगी। सो अगेन एक्सपेंसिव है बट मुझे ये बहुत पसंद है। जैसे मैंने आपको बताया मुझे कोई चीज़ पसंद आती है तो मैं उसी पे ही स्टिक करती हूँ। सो अगर आपको थोड़ा बजट में चाहिए तो आप ले सकते हैं लॉरियल का कुशन फाउंडेशन, जो कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ है। लोगों को मैंने इतना सुना है उसके बारे में कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बिल्कुल लाइट वेट है एंड कुशन फाउंडेशन में कवरेज भी अच्छी होती है और लाइट वेट भी होता है।
सो अगर मेरे पास ये ना होते तो मैं डेफिनेटली उसे ट्राई करती, बट मुझे ऐसा लग रहा है इतने महंगे हैं, इनको मैं यूज़ करूँगी और उसको मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगी तो वो एक्सपायर हो जाएगा प्रोडक्ट। बट मुझे ना एक तो ये जैसे जब पूरा मेकअप करना होता है, जैसे वीडियोस के लिए करती हूँ या फिर मुझे शादी में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, उस केस में मैं वो वाला फाउंडेशन यूज़ करूँगी। बट उसके अलावा ऐसे कहीं पे भी जाना है, आपको डिनर के लिए जाना है, मॉल में जाना है, मूवी देखने जाना है, या फिर ट्रैवलिंग में भी जहाँ पर आप घूमने जा रहे हो, आपको हैवी मेकअप मैं नहीं करती होती, तो उस केस में कुछ भी ना लगाने से अच्छा है तो थोड़ा बहुत लाइट कवरेज वाला कुछ लगा लो। सो इसके बारे में भी स्मैश बॉक्स का जो ये हेलो टेंट है, इसके बारे में मैंने काफ़ी सुना हुआ था, काफ़ी लाइट वेट है। मैंने एक बार नायका के स्टोर पे जाके लाइक ट्राई भी किया हुआ था, बट उस टाइम मैंने नहीं खरीदा। बट अभी मैंने इसे नायका से बाय किया है। मेरा जो शेड है वो है लाइट मीडियम, लाइक एवरीडे के लिए, एवरीडे तो फिर भी कौन करता है, मतलब बाहर आने जाने के लिए जब आपको लाइट कवरेज चाहिए, थोड़ा सा ग्लोई लुक चाहिए, सो आप ये ट्राई कर सकते हैं। ये थोड़ा हायर रेंज में हो जाएगा। इसका अगर बजट फ्रेंडली ऑप्शन बताऊं, अगर बजट ऑप्शन देख रहे हैं तो आप ये मेबेलिन का बीबी क्रीम जो है ये भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अंदर SPF भी है। ब्लश पगलू हो ही जाते हैं, मुझे लगता था कि मैं सिर्फ एक ब्लश से काम चला सकती हूँ, बट आप देखो कितने सारे ब्लश लेके बैठी हूँ मैं। सो देखो मेरा जो मैक्सिमम मैं यूज़ करती हूँ वो तो ये वाला करती हूँ, न्यूड स्टिक का। इसके अंदर अब मिनी भी आने लग गई, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी। अगर आपको एक ब्लश चाहिए ना तो इधर तो ब्रश होती है, इसमें ये वाला ब्रश ले लो। मेरा जो शेड है वो है नॉटी एंड स्पाइस। इसे मैं ब्रश की हेल्प से लगाती हूँ, जो फ्लफी पाउडर ब्रश होती है ना उससे आप लगाओ अपना ब्लश ना, नेचुरल आता है और बिल्कुल ऐसे बहुत ज़्यादा वाला पिंक पिंक लोग कर लेते हैं ना, वैसा वाला लुक नहीं आएगा। सो कॉन्फिडेंट फील करती हूँ मैं, थोड़ा सा हल्का मेकअप हो, ऐसे बहुत ज़्यादा हो तो मुझे लगता है ऐसे सब ये ना देखें कितना मेकअप करके आए, क्योंकि नॉर्मली कौन करता है इतना मेकअप यार, इन्फ्लुएंसर्स को छोड़ के, ठीक है। सो ये बहुत अच्छा है अगर आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हो और आपको लाइट मेकअप चाहिए पिक्चर्स वगैरह के लिए। सो अगर एक लेना तो आप ये ले लेना, बट अगर मेरी तरह आपको है कि भाई और लेने हैं, कीरो का ये वाला भी काफ़ी अच्छा है, बट ये एक बार जब आप अपने स्किन पे लगाते हो ना तो कम दिखता है, बट सेटिंग स्प्रे लगाने के बाद एकदम से बहुत ज़्यादा दिखता है। तो जब कम दिखता है तो आप बार बार बिल्ड करते रहते हो उसे, मैं तो ऐसे ही करती हूँ और मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि अरे नहीं करना था मुझे ज़्यादा। सो कभी भी आपको मेरे फेस पे एक्स्ट्रा ब्लश दिखे ना तो समझ लो उस दिन मैंने ये वाला ब्लश लगाया। इसका वैसे पीच टोन है, बट जब ये स्किन पे लगता है ना और सेटिंग स्प्रे डलता है उसके ऊपर तो ये बिल्कुल ऐसे पिंकी पिंकी पीचिश चीक्स कर देता है। लगता बहुत सुंदर है, बट ये है कि थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा इसे लगाते हुए। ब्रश से लगाओ, बहुत अच्छे लगते हैं ये। रेयर ब्यूटी का ये मैंने मिनी लिया हुआ है, ये इतना प्यारा पिंक शेड है। मैं कई बार क्या करती हूँ, ये न्यूड स्टिक का पूरे चीक्स पे लगा लेती हूँ और ये वाला ना जस्ट यहाँ पे और यहाँ पे एक एक डॉट लगा के और फिर उसे ब्रश से स्प्रेड कर लेती हूँ। सो ऐसे थोड़ा ऑम्ब्रे इफेक्ट सा आता है। बहुत सुंदर वाला पिंक है और इसके अंदर ना काफी अच्छा ग्लॉसी लुक आता है, सो शाइन भी ऐड हो जाती है। ये पिक्सी के मिनी ब्लशेस भी आप ट्राई कर सकते हो। मैंने डुओ में लिया था, 2 लिए थे, मतलब दोनों एक ही साथ आए थे और मिनी वाले लिए थे, तो मतलब थोड़े बजट में पड़ गए थे। एंड एक दूसरे वाला मुझे मिल नहीं रहा, बट ये भी शेड बहुत अच्छा है एवरीडे बेसिस के लिए। अगर आपको जस्ट लाइक बेयर स्किन पे भी लगाना है विदाउट मेकअप भी, तो आप इसे लगाओ, बहुत ही अच्छा ग्लोई वाला लुक आता है। पिक्सी का है ये ऑन द ग्लो ब्लश। ये वाला ब्लश मुझे बहुत टाइम से चाहिए था, मिल्क मेकअप का। ब्लश की तरह भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं इसे ज़्यादातर लिप्स पे यूज़ करती हूँ मैक्सिमम टाइम। लाइक मैं एवरीडे में जितने भी लिप बाम आप लगाओगे ना, जैसे जो मैं लिप बाम यूज़ करती हूँ उसमें तो टिंट है ही नहीं, बट अगर आपने कोई भी यूज़ किया होगा ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगता है, वो नेचुरल पिंक नहीं आता। इसे लगाओगे ना ये बिल्कुल नेचुरल पिंक, इसका कलर इतना ज़्यादा वो है, बस एक बार स्वाइप करना है आपने, दूसरी बार नहीं करना है। एंड इतना सुंदर पिंक कलर आता ना, मतलब मुझे तो मतलब मैं फ़ैन हो गई उसकी। देख रहे हो ये, बस एक बार ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना, दूसरे बार तो फिर एक्स्ट्रा ही हो जाएगा। और सबसे अच्छी चीज़ है कि ये ना जैसे वाटरी काइंड है, और वाटरी भी नहीं बोलूँगी क्योंकि बैनेट टिंट और ये जो वाटर टिंट होते हैं ये अलग तरह के वाटरी हैं, और जेली के अंदर बिल्कुल भी स्टिकीनेस नहीं है। पहले मुझे लगता था कि कहाँ गया वो, ये जो के ब्यूटी का है ना जेली टिंट, ये मिल्क का ड्यूप है, लोग बोलते भी थे, बट ये नहीं है, इसका फॉर्मूला बिल्कुल अलग है। इसके अंदर थोड़ा वो वैक्सी वैक्सी और स्टिकी स्टिकी वाला फील है, मतलब ऐसे चिपचिपा नहीं होता, बट ऑब्वियसली इसमें कुछ है ऐसा जो थोड़ा सा लिप बाम वाला इफेक्ट देता है, जैसे कि लेनेज के लिप बाम में भी है थोड़ा सा लाइक जैसे शहद नहीं होता, थोड़ा थिक वाला टाइप का होता है, बट ये ऐसा नहीं है। ये बहुत प्यारा फॉर्मूला है, बहुत सुंदर लगता है। सो मैं इसे लगा लेती हूँ एवरीडे में, नहा लिया, मुंह वगैरह धो लिया, मॉइस्चराइज वगैरह कर लिया, बस
हल्का सा एक बार नीचे वाले लिप पे, एक बार ऊपर वाले पे, और फिर उसके बाद लेनेज वाली लिप बाम, और ऐसे लगता है नेचुरल लिप कलर है। सो ये ऐसी चीज़ है जो पैसा वसूल इसलिए है क्योंकि आप इसे डेली यूज़ करोगे, बाहर आते जाते वक्त भी और घर पे भी। और कई बार हम कोई ऐसी लिपस्टिक लगाते हैं ना जो कि कुछ टाइम बाद खाने पीने के बाद उतर जाती है, तो नीचे जो हमारे नेचुरल लिप कलर है वो इतना अच्छा नहीं लगता। उसकी इसमें पहले ये लगा लो, फिर लिप लाइन कर लो और उसके बाद लिपस्टिक लगाओ। ऐसे ही करती हूँ मैं हमेशा। इसे तो मैं डेली यूज़ कर रही हूँ। सो ज़्यादा दिन भी नहीं हुए मुझे मंगवाए हुए, फिर भी आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा यूज़ हो रहा है। लव 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 दिस प्रोडक्ट। नाउ बेनेट टिंट का अगर आपको अफोर्डेबल ड्यूप चाहिए तो ये इट्यूड का वाटर टिंट आप यूज़ करो। जो मैंने अभी मिल्क वाला दिखाया ना, उससे हल्का सा ये मतलब डार्क हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो, थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो। मैंने एकदम से ज़्यादा ही लगा दिया है इसको अभी तो, बट आप इसको थोड़ा ऐसे हल्का सा स्प्रेड करके, थोड़ा कम करके इसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते। सो पहले जब मेरे पास ये मिल्क वाला नहीं था, मैं यही लगाती थी सबसे पहले, और उसके बाद अपना लिनेज का लिप बाम। नाउ एक ये ऑयल टिंट भी है, ये एट्यूड का ही है, इसके अंदर दोनों चीज़ें हैं। इसके बाद आपको लिनेज लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें टिंट भी मिल जाएगा और साथ में फिर ये ग्लॉसी जो लिप बाम वाला काम है वो भी करता है। सो ये इस तरह के प्रोडक्ट हैं, जब आपको लिपस्टिक लगाने का मन ना हो या लिपस्टिक एक्स्ट्रा लगे तो ये प्रोडक्ट्स आपको नेचुरल लुक देंगे, नेचुरल टिंट देंगे, और एवरीडे डेली वेयर बेसिस में सही रहते हैं अपने वर्क प्लेस पे, कॉलेज में, या फिर जब आपको मैंने बताया ना लिपस्टिक वाला लुक नहीं चाहिए। सो ब्लश ऐसी चीज़ है जो कि आप मल्टीपल रख सकते हो, बट उसके अलावा जो प्रोडक्ट है, फाउंडेशन एक लेना है, कंसीलर एक लेना है, देन आई पैलेट भी, क्योंकि मैं बिल्कुल नेचुरल वाले लुक करती हूँ, मेरे को कोई कलरफुल आई मेकअप नहीं करना। तो ये के ब्यूटी का है मेरे पास। तो जब से मैंने ये खरीदा मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, मैं बहुत हल्का यूज़ करती हूँ। सो ये प्रोडक्ट ऐसा है जो बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला है, बहुत अफोर्डेबल है पहले भी, एंड क्वालिटी के बाय कैटरीना के प्रोडक्ट्स ही अच्छी होती है सस्ते होते हुए भी। सो अगर सस्ता भी लेना है तो अच्छे ब्रांड से लो। सो ये प्रोडक्ट बजट में बहुत ही अच्छा फाइंड है, हाईली रिकमेंड करूँगी। और आई पैलेट ना लाइक बेसिक आपको लुक चाहिए होती है, या तो स्मोकी या फिर नेचुरल जो मैं करके रखती हूँ ज़्यादातर। सो उस केस में इससे काम चल जाएगा। इसमें 4 शेड्स हैं, एक बार फिर से देख लो। नाउ ब्रॉन्जर भी आपको बहुत सारे लेने की जरूरत नहीं है। ये बेस्ट हुला का बेनिफिट हुला ब्रॉन्जर है, मिनी है ये, एंड ये प्रोडक्ट मुझे नहीं लगता जब तक एक्सपायर होगा तब तक खत्म भी होगा क्या। सो मिनी ही बेस्ट है इसका। आई मेकअप के लिए फटाफट मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले तो आईब्रो पेंसिल, मेरी तो आईब्रोज यहाँ बीच में से तो बिल्कुल लाइक हल्की हैं, तो इसलिए मेरे लिए तो अगर मैं कुछ भी नहीं लगा रही, तो मैं जैसे मार्केट जा रही हूँ ना पास की, तो मुझे क्या करना है, मैं आईब्रो पेंसिल यूज़ करूँगी, हल्का सा लिप टिंट वगैरह लगा लिया। एंड आजकल मैंने एक चीज़ एक्स्ट्रा करने लगी है, मैं मस्कारा वगैरह नहीं लगाती, बट मैं आई लैश कर्लर से अपनी लैशेस को कर्ल कर लेती हूँ, बस मेरा लुक कंप्लीट हो जाता है, अच्छा लगता है मुझे ऐसे ही। सो ये है बजट फ्रेंडली शुगर का आईब्रो पेंसिल। एक तरफ आपको स्पूली मिल जाती है और दूसरी तरफ ये रिट्रैक्टेबल इस तरह से प्रोडक्ट है। एंड शेड वगैरह सब चीज़ें मैं लिख दूंगी 04। अगर आपको बजट में चाहिए और अगर बेस्ट चाहिए तो ये प्रोडक्ट है। ये है बेनिफिट का प्रिसाइजली माई ब्राउ। मेरा जो शेड है इसमें है 4.5, लाइक ये मेरी सेकेंड या थर्ड है, एंड बेस्ट आईब्रो प्रोडक्ट्स होते हैं बेनिफिट के। आईलाइनर की अगर बात करें तो पेन आईलाइनर में बेस्ट है निक्स का। इतनी बढ़िया इसकी ना एफर्टलेस, लाइक आपको कोई ऐसे बहुत ज़्यादा अच्छी विंग भी नहीं बनानी आती तो भी इस पेन से आप बहुत अच्छे से बना सकते हो। बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है और बिल्कुल स्मज प्रूफ है, बिल्कुल भी स्मज नहीं होती। मैं जब से ये यूज़ कर रही हूँ ना, लाइक मैं इतनी ज़्यादा इजीली अपने लाइक विंग बना पाती हूँ। और उसके बाद कभी कभी आपका विंग ना बनाने का, अगेन आपको नेचुरल लुक चाहिए। सो ये मैंने आई थिंक 2-3 महीने 4 महीने पहले लिया था। सिंपली नैम का ब्राउन कलर का आईब्रो प्रोडक्ट है, आईब्रो नहीं आईलाइनर है, ब्राउन कलर का है ये। सो ये काजल की तरह भी यूज़ हो जाता है। और अगर जैसे आज मैंने इसी को ही लगाया हुआ है, अपने आईज पे ऐसे रफली लगा लो अपने आई लैशेज़ के नज़दीक अपर लिड पे, और उसके इस स्मजर से स्मज कर लो, एंड बहुत ही नेचुरल लुक आता है। सो अगेन यार मैं बार बार ना, ये देखो इतना ऐसे राउंड इसलिए हो गया क्योंकि मैं हमेशा जो ये स्मजर वाली कैप है ना वो उस पर लगा के प्रेस कर देती हूँ, जो कि नहीं करनी चाहिए। सो यहाँ पर मेरे को ये है। और एक और चीज़ है, अभी मुझे इसको शार्प करना होगा ना
तो मैं कर सकती हूँ। इसके पीछे यहाँ पर शार्पनर भी लगा होता है एंड ये भी रिट्रैक्टेबल है तो इजी टू यूज़ होता है। जहाँ पर शार्पनर वगैरह की यूज़ पड़ जाती है ना, मैं बहुत वो आ जाती हूँ सकते में। सो ये हो गए आईलाइनर्स। उसके अलावा मस्कारा भाई मैंने बहुत यूज़ कर लिया। मैंने हमेशा आपको बताया हाई एंड मस्काराज भी मैं ज़्यादा ट्राई कर चुकी हूँ। लाइक मैंने मैक का ट्राई कर लिया, मैंने हुडा ब्यूटी का ट्राई कर लिया। हुडा के तो मुझे बहुत ही कम प्रोडक्ट्स कोई ज़्यादा अच्छे लगे हैं, पसंद नहीं आए। आई डोंट नो इतनी हाइप क्यों है उनकी। सो ये ना मार्स का जो मस्कारा है ना, डुअल मस्कारा, ये मुझे बहुत पसंद आ रहा है। और आपको पता है मैं बहुत लाइट नेचुरल मेकअप करती हूँ, मतलब मेरे इंटेंशन तो यही रहती है, कई बार हो जाता है ज़्यादा तो वो मैं जानबूझकर नहीं करती। सो मैं बहुत कम प्रोडक्ट यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। तो एक तो ये है जो वॉल्यूम के लिए है, जिससे थिक लगेगी। और मैं नहीं हूँ आजकल ना, मुझे थिक विक नहीं चाहिए, मुझे है कि लाइक लाइट और नेचुरल चाहिए और ब्लैक चाहिए। अभी अगर नहीं लगाऊंगी तो बिल्कुल कुछ दिखेगा ही नहीं। बट ये जो पीछे वाला है ना, इसमें आपको ये हल्की अच्छी लेंथ भी मिल जाती है और कोट भी कर देता है एंड बिल्कुल ऐसे थिक वाला क्लम्पी जो लैशेज होते हैं ना, वो नहीं लगती। सो ये मैं लगाती हूँ, सिंगल कोट लगाती हूँ मैं, डबल भी नहीं करती। और मुझे इतना बढ़िया लगता है, जैसे कि अभी जो मैंने यूज़ किया हुआ है, ऐसे देख के नहीं लगेगा किसी ने अरे बहुत ज़्यादा मेकअप लगाया हो, बहुत ज़्यादा मस्कारा लगाया, मुझे नहीं पसंद। सो ये हैं बेसिक आई प्रोडक्ट, आईब्रो पेंसिल, मस्कारा एंड लाइनर काजल टाइप्स। मेकअप जो रिमूवर है मैं वो बायोडर्मा का यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत लंबे टाइम से, लाइक मैंने जो अपना चैनल स्टार्ट किया था उस टाइम से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम मुझे इसकी स्पॉन्सरशिप आई थी और उसके बाद से मैं रीपर्चेज कर रही हूँ खुद से ही। मुझे ये बेस्ट लगता है, ना तो ये आइज़ को इरिटेट करता, ना मेरी स्किन को इरिटेट करता, और इतने अच्छे से क्लीन कर लेता है एंड बिल्कुल जो वो क्लीन इंग्रेडिएंट्स है ना वो यूज़ करता है ये ब्रांड। बायोडर्मा के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। सो अभी मैं ये हटा देती हूँ इससे और उसके बाद आपको ये लिपस्टिक वगैरह दिखाती हूँ। पहले लिप लाइनर्स दिखाऊंगी और उसके बाद लिपस्टिक। ये देखो आप, ये जो टिंट वगैरह थी ना, ये बहुत ज़्यादा लाइक लॉन्ग लास्टिंग वाले टिंट हैं, वो भी सारे इसने साफ कर दिए। तो ये है मेरे पास 3 लिप लाइनर, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने लगाया हुआ है मार्स का, ये दिखाती हूँ। बहुत ही अफोर्डेबल है, चाहे सारे कलर में ले लो, 60 70 80 रुपए के आते हैं। और ये वाला शेड तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये ना एग्जैक्ट मेरे जो लिप्स का कलर है ना, बिल्कुल वैसा ही है। सो ज़्यादातर हर लिपस्टिक के साथ में इसे ही लगा लेती हूँ। बहुत अच्छा है, जिस प्राइस में आता है ना बेस्ट है। देन उसके बाद है ये शुगर का, इसके साथ शार्पनर आता है, ठीक है। तो ये भी सब शार्प करने पड़ते हैं, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा है, ये हल्का सा डार्क है, बहुत सुंदर कलर है, ब्राउनिश। सो लिप्स पे सबसे पहले तो मैं वो टिंट लगा लेती हूँ कोई भी पहले, ताकि लिपस्टिक हटे तो भी कुछ तो नीचे दिखे कलर। उसके बाद मैं लिप लाइनर लगाती हूँ कोई भी जो मेरा मन करे, मेरे पास 3 है ये। और उसके बाद फिर मैं लिपस्टिक लगाती हूँ। जब भी आप बोलते हो ना आज क्या लगाया हुआ है लिप्स पे, तो मतलब जो फाइनल शेड आता है वो किसी एक चीज़ से नहीं आता, 2-3 चीज़ें होती हैं। और लिपस्टिक्स भी ना मैं ऐसे मिक्स विक्स करके, मैं अपनी दिखाऊंगी जो मेरी फेवरेट है, कभी उनको लाइक 2 को मिक्स कर लेती हूँ, कभी 1 को लगा लेती हूँ, कभी कोई लाइनर लगा लेती हूँ। सो एक बार में अगर मेरे से कोई पूछे तो एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा। नाउ ये हुडा का है, ये 2000 का लिप लाइनर। और मैं जब भी सुनती थी मुझे लगता था भाई क्या है ऐसा लिप लाइनर में ना, फिर मुझे लगा चलो मैं ऑर्डर करती हूँ। बहुत सुना था इसका, लिप कॉन्टोर 2 का वार्म ब्राउन कलर में। सो मैंने इसे ऑर्डर कर दिया। पहली बात तो ये रिट्रैक्टेबल है, तो प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। देन यहाँ पर इसके अंदर ये टिप को पॉइंटेड करने के लिए ऐसे पॉइंटर भी है, ठीक है। और इसका जो लिप लाइन है गाइस, क्या लिप लाइन करता है ना ये देख रहे हो आप, ये वाला। ये एक तो जाता नहीं है कहीं, एक बार को लग गया तो चाहे पसीने आए आपके अपर लिप पे, कुछ हो कहीं नहीं जाएगा। इसका फॉर्मूला ना लाइक परफेक्ट क्रीमी टू ड्राई, जितना पूरा बहुत ज़्यादा क्रीमी होगा तो भी फैल जाएगा, बहुत ज़्यादा ड्राई होगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा। इसका फॉर्मूला परफेक्ट है एंड ये आपके लिप्स को बहुत अच्छे से कॉन्टोर करता है, तो ना थोड़ा सा प्लम्प भी ऐड करता है। सो मतलब है तो महंगा, मैं बोल रही हूँ, बट अगर आपका बजट है तो ट्राई करने में हर्ज नहीं है, आपको पसंद आएगा। ये कुछ चीज़ ऐसी होती है ना, महंगी भी ले ली और पसंद भी नहीं आया। हुडा के जो हुडा ब्यूटी के जो और प्रोडक्ट्स हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने 1500-2000 लगाए पर मुझे पसंद नहीं आया। एक मैंने उनका मस्कारा लिया था, एक मैंने उनका जो आई मास्क, जो ये क्या कहते हैं, आई पैलेट लिया था। ये पहला एक प्रोडक्ट है अभी तक जितने मैंने यूज़ किए उसके अंदर जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड मेरे को इसे लाइक इसके ऊपर पैसे स्पेंड करके मुझे रिग्रेट फील नहीं हुआ। अब मैं फटाफट आपको लिपस्टिक दिखाती हूँ। तो मैं ये मार्स की जो मैंने रिसेंटली ही
लिपस्टिक लिए क्रेयॉन। ये तो कलर इतना अच्छा है, मैं इसे लिप लाइनर की तरह भी यूज़ कर लेती हूँ, पूरा भी यूज़ कर लेती हूँ। इससे आउटर लाइक थोड़ी सी थिकर अपर लेयर और नीचे वाली लेयर बना के और बीच में कोई लाइटर कलर इस तरह से भी कर लेती हूँ। ये तो मतलब मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी। ये शेड बहुत सुंदर है, इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा है और ये ना आपके लिप्स को बहुत अच्छे से डिफाइन कर देता है। सो आप इसे बहुत ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे। अगर कोई आपका न्यूड शेड की लिपस्टिक है जो आपके ना उसको वॉश कर देती है फेस को, तो पहले ये आप लगा लो बाउंड्रीज पे, हल्का सा स्मच कर लो, फिर उसको बीच में लगा लो, बहुत सुंदर लगेगा। बहुत ही प्यारी लिपस्टिक है, बहुत यूज़ कर रही हूँ मैं इसे। एंड पता नहीं मैंने क्यों नहीं लिया। इसका जो कलर है ना, ब्राउन कलर मेरे पास नहीं थे अभी तक। ब्राउन कलर की एक दो हैं जो कि बहुत ज़्यादा ऐसे लाइक ब्राउन है, इसके अंदर हल्का सा वार्मथ भी है। सो ब्राउन के साथ वो जो वार्मथ और येलो हिंट आ रही है ना, वो बहुत सुंदर लगती है। हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट। नेक्स्ट है ये एंजॉय द व्यू क्रेयॉन, जो कि मैं हमेशा लाइक 2-3 साल से यूज़ कर रही हूँ, रीपरचेज कर रही हूँ। और कितनी बार लाइट वाला, कितनी बार आपको रिकमेंड किया है। अभी जो मैं कॉम्बिनेशन पसंद कर रही हूँ ना, इसको मैं बाहर लगा लेती हूँ, इसको मैं अंदर अपने फिल कर लेती हूँ लिप्स पे और हल्का सा उसको ब्लेंड करके मिक्स कर लेती हूँ। इतना सुंदर कॉम्बिनेशन निकल के आता है। दोनों ही क्रेयॉन फॉर्मूला में बेस्ट फॉर्मूला। मुझे क्रेयॉन्स अच्छे लग रहे हैं, यही 2 क्रेयॉन मैंने ट्राई किए अभी तक। इस वाले में एक और शेड है मेरे पास मोविश कलर का, बट मोव की तरह मैं इतनी ज़्यादा ग्रेविटेट नहीं होती जितनी मैं इंजॉय द व्यू पे होती हूँ। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये लिपस्टिक भी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ और ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है, मुझे रीपरचेज करनी है। ये कौन सा फॉर्मूला है मुझे याद भी नहीं आ रहा, इसका नाम क्या था। ये मीडियम कुछ करके था लॉरियल का, एंड आलिया भट्ट ने इसे प्रमोट किया था, मतलब उसकी एड आई थी। बहुत अच्छा, लाइक वर्थ इट मीडियम, हाँ वर्थ इट मीडियम। बहुत सुंदर फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा मैंने इसे यूज़ किया। अब तो ये ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है, बट अगर आपने ट्राई नहीं किया ना, ये ज़रूर ट्राई करो। इसका जो फॉर्मूला है ना, वो बिल्कुल भी जैसे लिक्विड लिपस्टिक है ना, थोड़ी सी ड्राई होती है, ऐसे हैवी लगती है। बेस्ट फॉर्मूला, बहुत पसंद आएगा। और शेड भी बहुत अच्छा। अगर आप बहुत ज़्यादा फेयर हैं तो वर्थ इट ट्राई करना। अगर आप मेरे जैसे शेड के हैं, मीडियम शेड वगैरह, तो आप वर्थ इट मीडियम ट्राई करना। आई थिंक वर्थ इट डीप कलर भी या कुछ ऐसे जो डार्कर टोन्स के लिए वो भी उन्होंने लॉन्च किया था। सो आप देख लेना, बट ये भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी। हाँ, ये वाला प्रोडक्ट भी जब भी मैं यूज़ करती हूँ ना, काफ़ी लोग पूछते हैं। जब मेरे को ऐसे बाहर आना जाना हो ना मॉल वगैरह में, और मुझे बहुत ज़्यादा हैवी कोई मेकअप वगैरह फुल नहीं किया हो ना, तो मैं इसे लगा लेती हूँ। बहुत ही सुंदर शेड आता है इसका, टिप्सी ब्यूटी का है। इसमें एक तरफ ग्लॉस है और एक तरफ ये लिक्विड लिपस्टिक है। ये भी बहुत कंफर्टेबल है। शेड इसका बहुत प्यारा है, हल्का सा न्यूड पिंक एंड हल्का सा, आई थिंक हल्का सा मोविश भी हिंट आएगा इसके अंदर। बहुत सुंदर लगता है ये लिप्स पे लगने के बाद। एंड सारे शेड आप देख सकते हैं कितने सुंदर हैं, और कोई ऐसा नहीं है जो लाइक आपकी स्किन पे ना दिखे, वॉश आउट करे। एक विदाउट मेकअप ये वाला भी टिंट में बहुत बार लगाती हूँ, रोमैंट का। इसके लिए भी मुझे काफी बार पूछ रहे थे, मैंने स्टोरीज वगैरह में लगाया जब। बहुत सुंदर टिंट है। अभी ये सब हटाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो एक लिपस्टिक मैंने ऑर्डर किया है, न्यू लॉन्च है वो, और मैंने वो लगाया भी हुआ है कि भाई कैटरीना का। भाई मैं खुश हो गई उसे लगा के। ये ऐसी लिपस्टिक है जो मतलब मेरे को बेहद पसंद आई। एक तो हल्के से पिंक टोन में, ऐसा टोन मेरे पास था नहीं, और दूसरा ना ऐसे वेलवेटी फिनिश है इसका, इतना प्यारा। लाइक बहुत अच्छा फॉर्मूला है इसका। ये आप डेफिनेटली ट्राई करो। ऐसी लिपस्टिक है ये जो मैं कहीं पे भी बाहर जा रही होंगी ना, तो मैं सबसे ज़्यादा इसे यूज़ करने वाली हूँ अभी, क्योंकि इसका शेड, फॉर्मूला, सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड ना आप चाहो तो, मैंने देखा है लोग बहुत सारा जितना प्रोडक्ट आ रहा है उतना लगाते हैं। मैं हर चीज़ को बहुत कम लगाती हूँ, तो मैं थोड़ा थोड़ा हटा के लगा रही हूँ। इससे एक और चीज़ है, इसका जो फॉर्मूला है ना, वो इतना ब्लरिंग है, आपके लिप्स पे जितने भी फाइन लाइन है ना, कुछ नहीं दिखेगा, बिल्कुल उसको वैसे कवर कर लेता है। बहुत पसंद आई मुझे। और ये शेड एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है। मैंने बहुत लोगों के स्वॉचेस देखे थे, जिनके भी देखे ना, मुझे यही शेड अच्छा लग रहा था, क्योंकि ब्राउन वगैरह शेड, न्यूड शेड मेरे पास बहुत है। ये हल्का सा पिंक टोन के अंदर है, थोड़ा सा ब्राइटनिंग इफेक्ट आएगा इसमें, बट सटल, ऐसे चटक वाला नहीं। शेड बताऊँ इसका क्या है, सॉफ्ट पाउडर। मस्त फॉर्मूला। थोड़ा महंगा है ये, थोड़ा सा सस्ता कर सकते थे एटलीस्ट, थोड़ा बहुत तो। ये 1000 के आसपास है इसके साथ। बट वो जो टोनी मोली वाला जो मैंने दिखाया था ना टोनर, वो इसके साथ ही आया।
मेकअप फिक्सर के लिए पैक का मेकअप फिक्सर बजट में अगर आपको चाहिए 1000 रुपीज़ के आसपास, तो ये बेस्ट है। इतनी अच्छी फाइन मिस्ट है, आपके मेकअप में एक ड्यूइनेस भी ऐड करता है, बहुत अच्छे से स्किन लाइक बना देता है मेकअप को, लॉन्ग लास्टिंग भी। बहुत ज़्यादा पसंद है, कितने ही खरीदे हैं मैंने, अभी एक तो आपने देख लिया बट इससे पहले भी मैंने बहुत खरीदे हैं। एंड उसके अलावा अभी कुछ टाइम से जब से मैंने ये लिया ना शार्लेट का, ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। एक तो मुझे वसूलना भी और ये मुझे पसंद भी आ रहा है। सो आप मेकअप फिक्सर में जैसा भी बजट है उसके अकॉर्डिंग है तो पैक का ले लो या फिर आप ये शार्लेट का ले लो। अर्बन डिके का भी है मेरे पास, वो मैं यूज़ नहीं कर रही। मेरे साथ यही होता है जब बहुत सारी चीज़ें आ जाती है ना एक ही कैटेगरी की, तो मैं फिर किसी चीज़ को फिर ऐसे स्किप कर देती हूँ। फिर मुझे लगता है यार इतना महंगा लिया था और उसकी एक्सपायरी आ गई। नाउ फ्रेग्रेंस में फर्स्ट जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मान लो अभी मुझे कहीं बाहर जाना है या मैं नहा के निकली हूँ और मेरा मन कर रहा है कुछ, मैं ऐसे डेली बेसिस पे नहीं लगाती, सच बता रही हूँ। जब मुझे आता है जब मैं लगा लेती हूँ, बाहर जाते वक्त तो मैं रेगुलर लगाती हूँ, बट घर में जब भी मैं लगाती हूँ ज़्यादातर मैं या तो ये वाला लगाती हूँ या फिर ये विक्टोरिया सीक्रेट का या फिर वनीला, ये प्लम का। हाँ, इसमें कैरामेलो भी है, कैरामेलो वनीला, ये तीनों हैं मेरे लाइक एवरीडे बेसिस के घर पे लगाने के लिए, या फिर मैं इनसे लेयर भी कर लेती हूँ, पहले ही लगा लेती हूँ, उसके बाद जो मैं दिखाऊंगी वो मैं यूज़ करती हूँ। बट ये बेस्ट है। कोई भी परफ्यूम ऐसा नहीं है जो कि लाइक सिर दर्द है, क्योंकि मुझे माइग्रेन हो जाता है। जैसे कि अगर मैंने लगाया, गाड़ी में बैठ गई, कोई कन्फाइंड एरिया में बैठ गई, और वैसे भी अगर बहुत ही इंटेंस है कोई, तो फिर मुझे माइग्रेन हो जाता है। अगर आपको विक्टोरिया सीक्रेट से एक फ्रेग्रेंस ट्राई करनी है ना, तो ट्राई दिस। बहुत ही ज़्यादा प्यारी फ्रेग्रेंस है इसकी, और साथ में इसमें हल्का शिमर भी है, तो बॉडी पे आप लगाओगे तो थोड़ा सा शिमरी इफेक्ट भी आता है, स्पेशली पार्टीज में, नाइट पार्टीज में अगर आपको यूज़ करना है। इसको आप फर्दर परफ्यूम जो मैं दिखाऊंगी उनसे लेयर कर सकते हो। नाउ डे टाइम परफ्यूम्स के लिए ना, ये वाला परफ्यूम बहुत अच्छा है, ये नायका का है। आप देखो कितना ज़्यादा यूज़ किया। अभी समर्स के लिए फ्रेश आपको फ्रेग्रेंस चाहिए, सो ये वाला बेस्ट है। नेक्स्ट ये वाला भी इतना सुंदर, इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस है इसकी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब हल्की मीठी भी है, फ्लोरली भी है, फ्रूटी भी है। एंड ये वाली बिल्कुल जो फ्रेश नहाने के बाद या बीच डे पे आपको बिल्कुल फ्रेश वाली फीलिंग होती है, ये है। नाउ 3 जो मेरे लग्जरी परफ्यूम्स हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। फर्स्ट जो लग्जरी परफ्यूम मैंने बाय किया था वो है कैरोलिना हरारे। आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, बट वही है, हरियाणवी एक्सेंट जब बीच में आता है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी। अगेन मुझे सटल फ्रेग्रेंस अच्छी लगती है। सो अगर मैं नाइट टाइम पे, डे टाइम पे किसी भी स्पेशल चीज़ के लिए जा रही हूँ, तो मैं आइदर ये वाला यूज़ करती हूँ या फिर ये YSL वाला परफ्यूम यूज़ करती हूँ। एंड ये मेरा सबसे रीसेंट परचेज है, बट काफ़ी टाइम हो गया इसे भी मुझे लिए हुए। बट ये मैंने थर्ड मेरा लग्जरी परफ्यूम, आई डोंट नो ये लग्जरी की कैटेगरी में आता है कि नहीं, बट जब मैंने लिया था इसे 10-12 हज़ार का ही आया था। इसमें छोटा भी मिल जाएगा आपको, बट इसकी फ्रेग्रेंस इतनी ज़्यादा प्यारी है। मतलब ये मुझे पता है मैंने कैसे खरीदा था, इसका मुझे वो आया था, सैंपल आया था। जब मैंने वो अपना LED मास्क लिया था उसके साथ एक सैंपल छोटा सा 2 ml का दिया था उन्होंने। जैसे मैं बता रही हूँ ना आपको, जब आप ज़्यादा पैसों की खरीदते हो चीज़ें तो कुछ ना कुछ छोटे सैंपल देते हैं ताकि आप उन्हें यूज़ करो और फिर अगर आपको पसंद आए तो आप फिर फर्दर खर्चा करो। तो उसी टाइम पे जब मुझे वो मिला था, उसकी खुशबू सूंघ के ना मैं पागल हो गई थी। मैंने इसे तुरंत ऑर्डर कर दिया था और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सो तीनों ही जो परफ्यूम है ना वो मतलब मेरे फेवरेट हैं। जब मेरा जो मन करता है वैसा मैं लगा लेती हूँ। एक और लग्जरी परफ्यूम मुझे चाहिए जो मैंने ऑलरेडी टेस्ट कर रखा है, एंड वो शनेल का है। आई थिंक इस सेल में मैं बाय कर लूँगी। सो ये है मेरा परफ्यूम कलेक्शन। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने एक बार सोचा और बाय कर ली। बार बार सोच सोच के बजट देख के एंड कार्ट में ऐड करके, हटा के, ऐड करके, बहुत टाइम के बाद मैंने बाय किया। आपने देखा होगा मैंने कोई लग्जरी बैग्स नहीं खरीदे। लोगों की वैलिडेशन के लिए मैंने कभी कोई चीज़ ऐसी नहीं खरीदी, बट ये सब चीज़ें इसलिए मैं इनमें इन्वेस्ट कर रही हूँ। कुछ लोगों के कमेंट आएंगे कि भाई बहुत ही महंगे हैं, बहुत ही महंगे हैं, बट मैं बजट वाले ऑप्शंस भी आपको दिखाए भी हैं ऑलरेडी और मैं टैग भी कर दूंगी। फिलहाल मैं वही दिखा रही हूँ जो मैं यूज़ कर रही हूँ, और मैंने भी ग्रेजुअली ही इम्प्रूव किया है। पहले मैं लाइक ऐसे फाउंडेशन यूज़ करती थी जो अंडर 1000 आते थे, देन 1500, और अब इतना टाइम के बाद मैंने इन पे स्विच किया है जब मुझे लगा कि हाँ इट्स हाई टाइम कि मैं कर भी सकती हूँ और मुझे कुछ और भी मार्केट में एक्सप्लोर करना चाहिए। सो फाइनली मैंने अपना स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर एंड मेकअप किट पूरी सब अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है।
एंड आई थिंक मैं इन्हीं पे स्टिक करने वाली हूँ अनटिल अनलेस कोई मुझे ऐसे सैम्पल में मिल गया और मुझे बहुत पसंद आया तो ऑब्वियसली उसे भी मैं ऑर्डर कर दूंगी। सो अपकमिंग वीडियोज़ में उनके भी रिव्यूज़ आपके साथ शेयर करती रहूंगी। सो इनमें से अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है, आपको ज़रूरत है उसकी और सेल में, या फिर इनके अलावा भी आपको कुछ तो स्किन केयर यूज ही करते हैं कुछ भी, तो अभी आप कर लो नायका से, क्योंकि नायका पे अभी आपको बेस्ट डील्स में मिलेंगी चीजें। जो ये पिंक सेल आती है ये बाद में अब आएगी आई थिंक 3 महीने बाद। सो या तो फिर आप तब खरीद पाओगे। बीच में अगर आपकी कोई चीज खत्म हो गई तो ऑब्वियसली फिर उसमें आपको इतने ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिलते। इस सेल में काफी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाते हैं, मैक्सिमम मिलते हैं। लाइक आपको बहुत सारे ऐसे ब्रांड है जिन पे 5% या 10% दिखेंगे, तो बट उनमें इतना ही मिलता है, वो मिलेगा ही नहीं। अदरवाइज अगर आप इस सेल के अलावा देखोगे तो 0% डिस्काउंट मिलेगा। सो इससे अच्छा है 5-10% ले लो। जो 20% दे रहे हैं, जो 30% दे रहे हैं, उसमें से 20-30 ले लो। कोई 50% भी दे रहा है। सो कहने का मतलब है जो भी लेना है आपको, आप सेल में ले लेना, आपको फायदा हो जाएगा। अब ये है वीडियो, मैं अब रात को एडिट करूंगी, इनके लिंक्स वगैरह टैग वगैरह करने में बहुत टाइम लगने वाला है। सो चलो अब मैं जाती हूँ, आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।